नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी दोस्तों यानी चांद चकोर की कहानी है। एक दोस्तों चांद रहा करता था जो कि अपनी चकोर की तलाश में आज भी इंतज़ार करता है। दोस्तों ये एक रहस्यमय कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा आप लोग सुनना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों कहे तो यानी एक राजा रहा करते थे। राजा के दोस्तों एक लड़की होती है, यानी वो लड़की देखने में दोस्तों अपनी ओर सभी को आकर्षित कर रही थी। यानी कहे तो दोस्तों वो लड़की बहुत प्यारी थी। वो राजा भी अपने लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, वो अपने लड़की को यानी कहे तो खिला रहा था। तभी दोस्तों उसकी लड़की गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि आप पिताजी मेरे आँख के सामने से यानी कहे तो नज़र के सामने से दूर चली जाइए। दोस्तों वो राजा अपने बेटी को मनाने का लाख प्रयास करता, पर वो छोटी सी लड़की उसकी बात नहीं मानती। परंतु दोस्तों राजा अपने बेटी से काफ़ी प्यार करता था। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतते गए और कहे तो उसकी बेटी राजा से नफरत करने लगी। एक ऐसा वक्त आ गया दोस्तों कि अब बेटी अपने पिता को देखना नहीं चाहती थी, परंतु राजा अपने बेटी से काफ़ी प्यार करता था। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय और आगे बीतते गए। राजा ने सोचा कि अगर हमारी बेटी हमसे यानी मोहब्बत नहीं करती है और मुझे देखना नहीं चाहती है, तो मैं इसके लिए अगले यानी घर के सामने एक पहाड़ है, उसी पर मैं इसके लिए एक छोटा सा महल बना देता हूँ। उसी महल में ये रहेगी और सुख चैन की ज़िंदगी बिताएगी। दोस्तों राजा अपनी पुत्री के लिए एक महल बना देता है। अब उसी में उसका गुजारा होने लगा। वहाँ पर भी कहे तो बहुत सारे दरबान और कुछ दासियाँ उनके काम के लिए रख देता है। दोस्तों ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजर रहा था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी दोस्तों वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, यानी वो नौजवान लड़का था। वो बोलता है कि हे राजन, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तभी दोस्तों राजा बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, तुम यहीं पर रहकर खा लो। फिर दोस्तों वो लड़का खा लेता है। उसके बाद बोलता है कि हे राजन, अगर आप हमको अपने घर पर काम के लिए रख लेते हैं तो ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। तभी दोस्तों राजा कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही नौकर और दासियाँ उपलब्ध है, मेरे पास सीट खाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम दूसरे जगह जाकर देख सकते हो। दोस्तों वो लड़का राजा से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगा। तभी राजा कहता है कि मेरे यहाँ सभी सीट फुल है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। अगर तुम्हें काम की इतनी ही ज़रूरत है तो मेरी बेटी यहाँ से पहाड़ पर आगे रहती है, वहाँ पर तुम जाओ, क्या पता उसे नौकर की ज़रूरत होगा और वो तुम्हें रख ले। दोस्तों वो लड़का था जो कि एक राजकुमार था। वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। वो राजकुमार आगे बढ़ जाता है और उस पहाड़ पर जाता है। दोस्तों जैसे ही वो लड़की देखती है राजकुमार को, यानी वो देखती ही रह जाती है। तभी यानी कहे तो वो लड़की अपने घर से यानी 2 भैंस भेजती है और 2 भैंस आती है और राजकुमार को मारने लगती है। तभी दोस्तों वो राजकुमार दोनों भैंसों को डटकर मुकाबला करता है और कुछ देर में दोनों भैंसों को मारकर गिरा देता है। यह सब बहादुरी देखकर यानी कहे तो दोस्तों राजकुमारी यानी जो कि राजा की लड़की थी, वो काफ़ी परेशान हो जाती है और राजकुमार को बोलती है कि जाकर बुला लाओ, वो मेरे राज दरबार में नया व्यक्ति आया है। तभी दोस्तों वो राजकुमार जाता है और राजकुमारी के चरणों में गिरकर बोलने लगता है कि हे राजकुमारी, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए दाने दाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। अगर मुझे खाने को ही मिलेगा तो मैं आपके दरबार में काम करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद यानी राजकुमारी कहती है ठीक है, मैं आपको काम बताऊंगी, वही काम सिर्फ आपको करना है। तभी राजकुमारी कहती है कि आज से तुम इन सभी भैंसों को यानी पालन पोषण करोगे और जो भी ये खाती है उसे तुम्हें खाना खिलाकर यानी कहे तो दूध दूकर मार्केट में बेचना होगा। आज से तुम्हारा यही काम है। दोस्तों वो राजकुमार काम को मंजूर कर लेता है और अपने कामों में लग जाता है।
दोस्तों वो राजकुमार सुबह होते ही कहे तो सभी भैंसों को खोल देता है और जंगल में चराने के लिए चला जाता है। शाम को आता, दूध दूहता और मार्केट ले जाकर बेच आता। दोस्तों उसका यही डेली का यानी कहे तो दिनचर्या था। एक दिन जब राजकुमार भैंस का दूध निकाल रहा था तभी राजकुमारी छुपकर उसे देखती है। दोस्तों वो राजकुमार भी राजकुमारी को देखता था, परंतु उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजकुमारी के सामने बोल सके। परंतु दोस्तों जब भी राजकुमारी उसे देखती यानी कहे तो राजकुमारी को उस राजकुमार से प्यार हो गया था, परंतु वो बोलना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो भैंस का दूध दूह रहा था तभी वो छुप छुप कर देख रही थी। एक नज़र राजकुमार भी उठा लेता और देखता, परंतु जैसे ही राजकुमार देखता वो राजकुमारी उधर ताकने लगती। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन और बीत गए और फिर एक दिन राजकुमार स्नान करने के लिए यानी कहे तो वो नहा रहा था, तभी राजकुमारी छुपकर उसे देखती है और दोस्तों ऐसे ही नज़ारा देखती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार घास काट रहा था, तभी वो राजकुमारी देखकर यानी अपने प्यार का इजहार करने लगती है और दोस्तों वो राजकुमार घास काट ही रहा था तभी राजकुमारी जाती है और बोलती है कि हटो, तुम्हें घास काटने नहीं आता है, मैं तुम्हें काट कर दिखाती हूँ। और राजकुमारी घास काटने लगती है और धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार उस राजकुमार से कर देती है। दोस्तों तभी राजकुमार कहता है कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये बात मैं आपसे पहले ही बताने वाला था, परंतु हिम्मत ही नहीं हुई, मैं आपसे बता नहीं सका। दोस्तों दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मरने लगे। धीरे धीरे दोस्तों यह बात यानी कहे तो राजा को पता चल जाती है। राजा इधर अपने लड़की के शादी के लिए एक लड़के की तलाश में थे, परंतु जैसे ही उनको पता चलता है कि एक नौकर से मेरी बेटियां प्यार करने लगी है और उसी से शादी करेगी, राजा सोचने लगे कि आखिर वो कौन नौकर है जिसे मेरी बेटी शादी करने वाली है। दोस्तों जैसे ही राजा वहां पर जाकर देखते हैं तो उनको पता चल गया कि ये तो मेरे राज दरबार में नौकरी मांगने के लिए आया था और इसी से मेरी बेटी शादी कर रही है, यानी इसके लिए यही लड़का सही रहेगा। दोस्तों राजा अपने पुत्री को काफ़ी समझाते हैं, परंतु वो कहे तो नहीं मानती है और उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उसके बाद भी राजा एक अलग लड़का देखते हैं और उसी से अपनी पुत्री का शादी रचा देते हैं। दोस्तों शादी का समय हो गया। अब दोस्तों बारात आ गया था द्वार पर। उधर कहे तो जो कि राजकुमारी थी वो शादी के मंडप में ना जाकर यानी कहे तो वो मिलने के लिए चली जाती है अपने राजकुमार से। दोस्तों राजकुमार उधर बगीचा में बैठकर गाना गा रहा था, तभी वो जो कि राजकुमारी जा रही थी वो इतना दौड़े दौड़े जा रही थी कि वो हाँफ चुकी थी और एक वृक्ष के पास में बैठकर कहे तो दोस्तों आराम करने लगी। तभी देखती है कि कुछ सिपाही उसका पीछे करने लगे। दोस्तों यानी राजा ने अपनी बेटिया को पकड़वाने के लिए सिपाही भेजे थे। अब वो यानी कहे तो राजकुमारी देखती है कि अब मेरा जान बचाना काफ़ी मुश्किल है, मेरा पिताजी मेरे मन के खिलाफ शादी कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों वो एक वृक्ष पर चढ़ जाती है और वहीं पर फांसी लगा लेती है। दोस्तों वहां से मंत्री लौटकर आते हैं और सारा किस्सा राजा को सुना देते हैं। दोस्तों यह बात सुनकर राजा काफ़ी उदास होते हैं। उधर जो कि राजकुमार था अपनी राजकुमारी से इतना प्यार करता कि वो जंगल में दर दर की ठोकरें खाकर खोजने लगा। दोस्तों खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र ऊपर जाती है तो देखता है कि उसकी राजकुमारी वहीं पर यानी कहे तो उसका मृत्यु हो चुका है और लटकी पड़ी है। दोस्तों वो राजकुमार ऊपर चढ़ जाता है और अपनी राजकुमारी को उतारकर वहीं पर रोने लगता है। तब तक वहां पर मंत्री और राजा पहुंच जाते हैं। दोस्तों राजा कहते हैं कि चलो इसका आगे का कार्यक्रम यानी कहे तो इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। दोस्तों राजा वहां से अंतिम संस्कार करने के लिए अपने बेटी को उठाकर लेकर चल देते हैं। दोस्तों जैसे ही राजा अंतिम संस्कार अपनी बेटी को कर रहे थे तभी दोस्तों वो राजकुमार उसी चिता पर सोकर वो भी अपनी जान दे देता है और दोस्तों वो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दोस्तों राजकुमार अब यानी कहे तो उसी बगीचा में डेली यानी अपने चांद चकोर की तलाश में आकर घूमता और वो आज भी इंतज़ार करता है कि मेरी चांद कब दिखेगी। दोस्तों वो इतना बेनतहा मोहब्बत किया था कि वो भी आज भी इंतज़ार करता है अपनी चांद सी चकोरी की कि कब वो दिखेगी।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जाति धर्म और उसके पास क्या है ये सब नहीं देखते हैं। यानी प्यार में इंसान पागल हो जाता है और एक दूसरे के प्रति कहे तो दया का भाव रखता है। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, एक छोटी सी कहानी आपके मन को भाई है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी लेकर हम आप लोग के बीच आते रहते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।